अस्सलामुअलैकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। इस वक्त मौसम सरमा चल रहा है और तकरीबन सारी ही दुनिया इस वक्त सर्दी की शदीद लपेट में है। गुज़िश्ता पिछले दिनों में जो स्टॉर्म आया हुआ था उसने कनाडा, अमेरिका और बहुत सारी रियासतों में बहुत तबाही मचाई। बेपनाह सर्दी की शिद्दत से लोग बहुत मुतासिर हुए। बहुत सारे लोग अपने घरों में महदूद हो गए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी शदीद इस सर्दी के स्टॉर्म की वजह से। उसके साथ साथ यहाँ यूके में भी और यूरोप में भी बेतहाशा सर्दी की एक लहर आई। यहाँ पर रहते हुए हमें काफ़ी अरसा हो गया है, मगर मेरे ख़्याल में गुज़िश्ता जब से हम यहाँ पर आए हैं, गुज़िश्ता को 10 साल से ये पहली दफ़ा हुआ है कि 2022 में ना सिर्फ कि गर्मी बहुत शिद्दत के साथ आई, टेम्परेचर 40-45 तक गया, बल्कि इस दफ़ा जो एक सर्दी की एक लहर आई वो भी बेपनाह एकदम इतनी सर्दी हो गई। नॉर्मली यहाँ पर नवंबर और दिसंबर में सर्दी शुरू हो जाती है, फिर दिसंबर में आकर थोड़ा सा वेदर और चेंज हो जाता है, फिर जनवरी फरवरी वगैरह में तो सर्दी ज़्यादा हो जाती है। मगर इस साल यूके के अंदर नवंबर से ही सर्दी शुरू हो गई थी और टेम्परेचर, मैं कहती हूँ इस कदर शदीद सर्दी थी और टेम्परेचर 15 तक गया है, -15 यहाँ पर टेम्परेचर गया है। और उसकी वजह से बहुत लोगों को जो है सर्दी की शिद्दत ने बहुत तंग किया, बहुत ज़्यादा लोग बीमार हुए। यहाँ पर यानी एयरपोर्ट पर जो था वो भी प्रॉब्लम्स हुई, मोटरवे पे प्रॉब्लम्स हुई, लोगों को आम ज़िंदगी आमदोरफ्त में बहुत प्रॉब्लम हुई। लिहाजा ये एक तरह से ग्लोबल चेंजिंग है, वर्ल्ड ग्लोबल चेंज हो रहा है, वेदर ग्लोबल चेंज जो हो रहा है इस वक्त ये वेदर चेंज जो है ये पूरी दुनिया में चल रहा है। पूरी दुनिया में वेदर चेंज हो रहा है। जहाँ सर्दी नहीं पड़ती थी वहाँ सर्दी पड़ना शुरू हो गई है, जहाँ गर्मी पड़ती थी वहाँ पर सर्दी पड़ रही है, जहाँ सर्दी पड़ती वहाँ गर्मी पड़ रही है। लिहाजा एक तरह से ये तमाम दुनिया के अंदर जो वेदर है ये ग्लोबल चेंजिंग, वेदर ग्लोबल चेंजिंग हो रही है और जिसको कि सारे लोग जो है वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, भुगत रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं। बहरहाल जी, इस सर्द मौसम के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है आवाम को, स्पेशली उस सूरत में जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। उसकी वजह से यहाँ पर लोग जो है वो हीटिंग सिस्टम, क्योंकि विदाउट हीटिंग सिस्टम यहाँ पर जो रेजिडेंट्स जो लोग हैं जो रहते हैं घरों में, जो ये बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन का सिस्टम है, जो यहाँ पर एक लिविंग स्टैंडर्ड है, वहाँ पर आप हीटिंग के बगैर, सेंट्रल हीटिंग के बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। लिहाजा इस सर्द मुल्क में, सर्द मौसम में लोगों ने ना सिर्फ के बहुत सर्द मौसम को भुगता, बल्कि उस मौसम को मुकाबला करने के लिए जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स हैं वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुए। मगर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है जनाब, ये सब तो चलता रहता है। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान में भी बहुत सर्दी पड़ रही है, सुना है वहाँ पर धुंध भी बहुत है और सर्दी भी बेतहाशा बढ़ रही है। लेकिन ये सर्दी इस दफ़ा कुछ चेंज है जनाब। काफ़ी मुल्कों के अंदर सर्दी हर साल पड़ती है, मगर इस दफ़ा सर्दी कुछ जगहों पर ज़्यादा पड़ रही है और उसकी वजह से बहुत सारे जो डिजीज़ हैं वो आ जाते हैं। जैसे फ्लू का है, फ्लू इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार हो जाता है, गले ख़राब और ये सारी चीज़ें। अब तो जनाब कुछ ये भी पता चल रहा है कि जनाब कोरोना वायरस जो था उसका एक नया वेरिएंट आ रहा है, एक नई शक्ल में वो एक वायरस दोबारा पलप रहा है और उसमें मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है। अल्लाह ताला सब पे रहम करे। लेकिन लग यही रहा है कि दोबारा से कोरोना जो है अपनी शक्ल बदल कर दोबारा इंसानों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। उसके अलावा हमारे इर्द गिर्द इस वक्त यूके के अंदर एक और नई बहस भी छिड़ी हुई है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यूके जो है वो यूरोप से अलग हो गया था और उसकी जब वोटिंग हुई थी तो नहायत माइनर तादाद में जो है उन्होंने ये बिल पास किया था, जो ये यूरोप से बाहर आ गए थे, इन्होंने यूरोप से इल्हाक कर लिया था। लेकिन अब सुना है कि दोबारा ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जनाब दोबारा इसके ऊपर वोटिंग होने की
उम्मीद होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें दोबारा यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहिए। लिहाजा यहाँ पर इस चीज़ की भी बहस छिड़ी हुई है कि देखिए आने वाले दिनों में यहाँ पर हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो क्राइसिस हो रहे हैं, जो एक तरह से प्राइसेस बढ़े हैं, जो जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि इस वक्त जो महंगाई की एक सतह है वो इंतहाई बुलंद सतह है इस वक्त यूके के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी ग्रोसरी प्राइजेज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप कोई आधे पैसों में वो चीज़ें ख़रीदते थे तो आज अगर आप डबल पैसे भी स्पेंड करते हैं तो आपकी वो ख़रीदारी मुकम्मल नहीं होती। लिहाजा एक महंगाई का तूफ़ान यहाँ भी आया हुआ है जो यहाँ की आवाम जो है बर्दाश्त कर रही है। उसके अलावा यूके में NHS का मसला चल रहा है, यहाँ पर स्ट्राइक्स की प्रॉब्लम चल रही है, डॉक्टरों की, नर्सेज की पोस्ट की हड़ताल है। उसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो हड़ताल कर रहे हैं, बसेस के, ट्रेन्स के, उसकी वजह से भी आवाम जो है वो सफ़र कर रही है। लिहाजा इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि ये जो गवर्नमेंट है ये इसको सॉल्व आउट करने में फ़िलहाल तो नाकाम है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर ये इन सब चीज़ों का कोई ना कोई सलूशन निकाल लेगी। यही हालात हैं जनाब इस वक्त। महंगाई, इस वक्त जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप यकीन करें पहले ये होता था कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम पाकिस्तान फ़ोन करते थे, जो दूसरे मुल्कों में, अमेरिका में, कनाडा में लोग रहते थे वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे। मगर अब जो है, अब ऐसा लग रहा है कि अब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। अब प्रॉब्लम्स, अब जो महंगाई, अब ये जो एक तरह से जो अफरा तफरी का माहौल, सुकून नहीं है, तकलीफ़ों में है लोग, बीमारियां, ये सारी चीज़ें, ये मौसम का उतार चढ़ाव, ये डिजीज़, ये जितना कुछ भी है, अब तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया इसके शिकंजे में है, कोई मुल्क इस चीज़ से आज़ाद नहीं है। बहरहाल जी, नया साल है 2023। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और हमें जो 2022 में जो बीमारियों की सूरत में, जो महंगाई की सूरत में, जो तकलीफ़ें, जो परेशानियां हमें बर्दाश्त करनी पड़ी, अल्लाह करे कि ये जो नया साल है ये हम सब के लिए बहुत अच्छा हो और हम वो तमाम लोग जिनकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं या वो किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं या उनकी ज़िंदगी का कोई मोटिव है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, अल्लाह ताला सबको उसमें कामयाबी दे और ये नया साल हम सब लोगों के लिए अच्छा साबित हो। इन दुआओं के साथ वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।